Good morning, everyone. Myself Kajal. I'm a student of BSc Chemistry Honors first year. Today, will make a presentation on topic thermochemistry. First of all, we should know about what do you mean by the term energy. Energy is the capacity to do work. It exists in a different type of form. First is radiant energy. It comes from the sun and is Earth's primary energy source. Second is thermal energy. It is the energy associated with the random motion of atoms and molecules. Third is chemical energy. It is the energy stored within the bond of chemical substances. Fourth is nuclear energy. It is the energy stored within the collection of neutrons and protons in the atom. Fifth is the potential energy. It is the energy available by virtue of any object position. तो हमने देखा कि भाई एनर्जी किसी भी काम को करने की क्षमता होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। वो केमिकल भी हो सकती है, वो थर्मल भी हो सकती है, या फिर उसको हम न्यूक्लियर भी कह सकते हैं कि भाई जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर रिएक्शन होते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है, या फिर किसी की हाइट की वजह से, ऑब्जेक्ट की हाइट की या फिर पोजिशन की वजह से भी एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस्ड होती है। आफ्टर दैट है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। Heat is a transfer of thermal energy between two bodies that are at different temperature. Temperature क्या है? Temperature is a measure of the thermal energy. कि thermal energy जो heat की वजह से होती है उसके measurement के लिए temperature basically use है वो किया जाता है। अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक आपने आइस ले ली और एक आपने कोई हॉट कॉफी ले ली, आपको पता लगाना है कि इन दोनों के अंदर कितनी थर्मल एनर्जी है। तो आप क्या देखते हो कि भी विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर आप दोनों का आइस का भी टेम्परेचर चेक करोगे और आप जो आपने टी या फिर कॉफी लिया है हॉट उसका भी टेम्परेचर चेक करोगे। सो विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर हम उसकी थर्मल एनर्जी को बेसिकली है वो बता सकते हैं। फिर जो हम स्टडी कर रही हैं जो टॉपिक है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री दो शब्दों के मेल से बना है, थर्मो और केमिस्ट्री। थर्मो मीन्स हीट। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that study the heat change in chemical reactions। उसमें होता है एक सिस्टम क्या होगा? द सिस्टम इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी। कि भी सिंपल है, सराउंडिंग के अंदर अगर हम देखें तो तीन तरह के आपको सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक सिस्टम ओपन होता है, एक सिस्टम क्लोज्ड होता है और एक होता है आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम मीन्स कि भाई जिसके अंदर क्या हो कि भाई आपने कंटेनर ले रखा है, लेट एग्जाम्पल आपने एक बॉटल ले लिया, ठीक है, बॉटल के ऊपर का जो आपका कवर है आपने ओपन कर रखा है, तो उसमें से क्या होगा, जो हीट है वो अंदर की भी हीट और बाहर की भी हीट बेसिकली पास आउट हो जाती है। सेकंड इज अ क्लोज्ड में आप क्या करोगे, बॉटल है आपने क्या लगा रखा है कि उसका जो कवर है वो आपने लगा रखा है, ठीक है। थर्ड होता है आइसोलेटेड मीन्स नो चेंज ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्दियों के टाइम पे आप क्या लेके आते हो, जो मिल्टन की बॉटल्स होती हैं वो थर्मली आइसोलेटेड होती हैं, उससे ना सराउंडिंग से हीट आ सकती है ना बेसिकली सिस्टम से बाहर हीट जा सकती है। उस तरह के सिस्टम को हम बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम है वो कह सकते हैं। तो आपने देखा ओपन सिस्टम के अंदर एक्सचेंज मास और एनर्जी दोनों का होता है, बट क्लोज के अंदर केवल एनर्जी का ही हो सकता है, और आइसोलेटेड के अंदर किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं होता है, ना मास का होता है या फिर ना एनर्जी का आपको देखने को मिलेगा। अब दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, एक होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगी? इट इज एन प्रोसेस दैट गिव्स ऑफ हीट ट्रांसफर थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल 2H2 in gaseous form plus O2 in gaseous form give 2H2O liquid plus energy, या फिर H2O gaseous form में give H2O liquid plus energy आपको मिलती है। और एंडोथर्मिक क्या होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस is any process in which heat has to be supplied to the system from the surrounding. For example, energy plus 2HGO gives 2Hg plus O2, या फिर energy plus 2H2O give H2O liquid दे देता है आपको। मतलब एक सीधा सा डिफरेंस क्या होगा, एक्सोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज होती है, बट एंडोथर्मिक के अंदर हमें हीट है वो बेसिकली सप्लाई करनी पड़ती है।
इसके बाद बता रखा है कि भाई एक्सो और एंडो का क्या बेसिकली है। सबसे पहले एक्सो में क्या किया हमने, 2H2 गैसेस फॉर्म प्लस O2 गैसेस, ये मिलके देता है आपको 2H2O लिक्विड। इसके अंदर क्या होगा, हीट गिवन ऑफ बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, कि बेसिकली इसके अंदर हीट है वो रिलीज होगी, सिस्टम अपनी एनर्जी को सराउंडिंग को दे देता है। सेकेंड है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि व्हेन 2Hg लिक्विड फॉर्म में प्लस O2 गैसियस फॉर्म में इट विल गिव 2HgO। इसमें क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। इसमें उल्टा होता है कि सराउंडिंग है, मतलब जो सिस्टम है वो सराउंडिंग से बेसिकली हीट है वो एब्सॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बेसिकली हम कहते हैं। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, कि भाई थर्मोडायनेमिक क्या होता है। उसमें फर्स्ट जो हम बात स्टडी करेंगे होता है स्टेट फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेट फंक्शन? दे आर द प्रॉपर्टी दैट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट the system regardless of how that condition was achieved. इट में भी स्टेट फंक्शन एनर्जी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम, या फिर इट में भी टेम्परेचर। आपको मतलब चेंज इन हीट निकालना हो तो वो हो जाएगी ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, या आपको प्रेशर निकालना होता है वो आ जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वॉल्यूम निकालना होता है वी फाइनल माइनस पी इनिशियल, टेम्परेचर निकालना होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें आपको क्या रखा है कि मतलब दो सिस्टम आपने ले लिए, एक माउंटेन है, एक माउंटेन के इंसान टॉप पे खड़ा है, एक बेसिकली डाउन खड़ा है, ठीक है। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में बेसिकली आप चेंजेस होते ही है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीकर 1 एंड हीकर 2 इज द सेम इवन थ्रू दे टुक द डिफरेंट पाथ। कि भाई इसमें क्या कर रखा है कि मान लो दो इंसान है, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ना है, एक इंसान से 10 चढ़ जाता है और एक इंसान, मतलब फाइनल पोजीशन तो वही है, इनिशियल भी सेम है, बट उनका चढ़ने का तरीका अलग अलग है। एक तो सीधा चढ़ जाता है, एक दूसरा इंसान क्या होगा, वो थोड़ा है मतलब कहीं से घूम घाम के इधर उधर करके वो फिर जाता है, बट उनकी फाइनल और इनिशियल सेम है। वही बेसिकली उनका जो मतलब हैविंग डिफरेंट पार्ट बट हैव द सेम एनर्जी, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों की आपको सेम ही देखने को ऑलवेज मिलती है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली दो लॉ है वो दिए गए थे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट स्टेट दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Change in energy of system plus change in energy of surrounding is equal to zero. It means change in energy of system is equal to negative of change in energy of surrounding. For example, मेरे पास है आपका प्रोपेन प्लस 5O2, it will give 3CO2 plus 4H2O. It is an exothermic chemical reaction basically होती है। Heat energy lost by combustion system is equal to heat gain by the surrounding, कि भी सराउंडिंग से उसने कितनी एनर्जी को बेसिकली है वो गेन है वो कर ली। अनदर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम, U is equal to Q plus W. U is the change in internal energy of the system. Q is the heat exchange between the system and the surrounding. W is the work done on the system. W is equal to minus P del V when a gas expands against a constant thermal pressure. कुछ साइंस बेसिकली यूज वो करते हैं, साइंस कन्वेंशन फॉर वर्क एंड हीट। Work done by the system on the surrounding, sign negative. Work done on the system by the surrounding is positive. Heat absorbed by the system from the surrounding, जिसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, उसके लिए साइन होता है पॉजिटिव। एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, ही मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक, और उसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव है वो ले लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक वर्क बाय द सिस्टम, एक होता है वर्क ऑन द सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो फर्स्ट वर्क ऑन द सिस्टम, कि भाई लेट्स सपोज मैं एक बॉडी हूँ, मेरे पास एक रबर बैंड है, ठीक है, मैं उस पर क्या कर रही हूँ, उसको एक्सपेंड कर रही हूँ, कि मैं उसको खींच रही हूँ। तो अब काम मतलब काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि भाई सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं वर्क ऑन अ सिस्टम। वर्क बाय द सिस्टम होता है कि भाई आपके पास एक सिस्टम रखा हुआ है, वो एक्सपेंड खुद ही हो रहा है, तो वो होता है हमारा वर्क बाय द सिस्टम, कि भाई वर्क अपने आप सिस्टम।
अब है इंथैल्पी एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने पढ़ा था इतना तो कि जो डेल ई है, मतलब जो डेल यू था, मतलब यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या जब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। हम इन दोनों की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी डेल ई इज इक्वल टू जो Q है उसकी जगह लिख दिया डेल H और W की जगह लिख दिया माइनस पी डेल्टा V। सो आपकी जो इक्वेशन होगी एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन बनेगी डेल E इज इक्वल टू डेल H माइनस पी डेल V। सो फाइनली डेल H की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो डेल H की वैल्यू आ जाएगी डेल E प्लस पी डेल V। सिंपल। अब है इंथैल्पी कि भी इंथैल्पी क्या होता है। इट इज यूज्ड to quantify the heat flow in or out of the system in a process that occur at a constant pressure. Delta H, change in enthalpy, is equal to H of the product minus H of the reactant. Delta H is equal to heat given off or absorbed during a reaction at constant pressure. For example, 2H2 gas plus O2 gas gives 2H2 liquid. At that time, the reaction is exothermic, the heat given off by the system to the surrounding. In this case, the heat of reactant is greater than heat of the product, so automatically delta H is less than 0. Second is equation is the example of endothermic. 2Hg liquid plus O2 gas, it will give 2HgO solid. या फिर इसको चेंज करके बोलूं तो मैं ये कह सकती हूँ 2HgO solid it will give 2Hg liquid plus O2 gas. That is an endothermic process. Heat absorbed by the system from the surrounding. In this, heat of product is greater than heat of reactant, so delta H is greater than 0. इसके बाद आती हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होंगी। थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, H2O लिक्विड, इसको मैं चेंज कर, मतलब H2O लिक्विड गिव्स H2O सॉलिड, या फिर H2O सॉलिड इट विल गिव H2O लिक्विड। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। इसमें हमें चेक करना है कि भी इस डेल्टा H नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी। कि आपके पास है कि जो H2O सॉलिड इट विल गिव H2O लिक्विड, तो उसमें बताइए कि जो डेल्टा H की वैल्यू है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। तो इसमें होगा सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि जब H2O सॉलिड कन्वर्ट होगा H2O लिक्विड में, देन इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इन दिस केस डेल्टा H is greater than 0. For example, 6.01 kilojoule are absorbed for every 1 mole of ice that melt at 0 degree and 1 atm. H2O solid it will give H2O liquid. So in this case delta H is equal to 6.01 kilojoule. इसके बाद एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि उसमें देखेंगे कि जो डेल्टा H है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है फिर पॉजिटिव है। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास है कि जब CH4 गैस प्लस 2O2 गैस इट विल गिव CO2 गैस प्लस 2H2O। इन दिस हीट गिवन ऑफ बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। पता लगाना है कि इसके लिए डेल्टा H है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। सिस्टम बेसिकली हीट रिलीज करती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस कंडीशन के अंदर जो डेल्टा H की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 0 होगी। 890.4 kilojoule are released from every 1 mole of methane that is combust at 25 degrees C and at 1 atm. CH4 gas plus 2O2 it will give CO2 plus 2H2O. In this condition delta H is equal to minus 890.4 kilojoule. अब है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के अंदर एक टर्म होती है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आल्सो रेफर टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल H2O solid it will give H2O liquid. Delta H is equal to 6.01 kilojoule. If you reverse a reaction the sign of delta H change. H2O liquid it will give H2O solid, so at that condition delta H is equal to minus 6.01 kilojoule. If you multiply both sides of the equation by a factor n, then delta H must change by the same factor n.
2H2O solid, it will give 2H2O liquid. Delta H is equal to 2 multiply 6.01 is equal to 12.0 kilojoule. The physical state of all the reactant and product must be specified in thermochemical equation. H2O solid, it will give H2O liquid. H2O liquid, it will give H2O gas. इसके अंदर एनर्जी बेसिक रिलीज हो जाती है 44.0 किलोजूल. ये कुछ एग्जाम्पल है, इसमें डेल्टा एच और डेल्टा ई को कंपेयर किया गया कि इनकी वैल्यू कितनी आप कैलकुलेट बेसिकली कर सकते हैं. इसके बाद आती है दो टर्म होती है, एक है स्पेसिफिक हीट, एक है हीट कैपेसिटी. दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताते हैं. द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of the substance by 1 degree Celsius. Second is the heat capacity. Heat capacity denoted by C of the substance is the amount of heat required to raise the temperature of a given quantity M of the substance by 1 degree Celsius. Heat capacity is equal to M S के बराबर होती है हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज. Q इज इक्वल टू MS डेल T. सो ऑटोमेटिकली Q की वैल्यू क्या होगी, Q इज इक्वल टू C, क्योंकि MS की वैल्यू हीट कैपेसिटी है तो C डेल T के बराबर हो सकती है. और डेल T क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल. ये हम विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हम निकालेंगे भी कितनी आपकी जो हीट है वो मतलब हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड. सो हम इसमें निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. पहले इसमें क्या दे रखा है, आपके पास दो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे. इधर से आपको ग्राम के अंदर बना इतना आपको मास बेसिकली दे ही रखा है तो उससे हम वैल्यू को कैलकुलेट और सिंपल है वो कर सकते हैं. एक है कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर भी एक बेसिकली डिवाइस होता है जिससे हम हीट को बेसिकली मेजर है वो करते हैं. सो इसका भी हम बेसिकली इसके अंदर यूज कर सकते हैं. अब है chemistry in actions, fuel values of foods and other substance. Glucose plus 6 O2 gas, it will give 6 CO2 in gas form plus 6 H2O. इसके अंदर बेसिकली जो डेल्टा H की वैल्यू है वो बराबर होती है -2801 किलोजूल पर मोल. कुछ वैल्यूज है जो हमें याद करने की जरूरत होती है, जैसे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल. 1 calorie is equal to 1000 calorie is equal to 4184 joule. After that, because there is no way to measure the absolute value of the enthalpy of a substance, must I measure the enthalpy change for every action of interest. So अभी बताते हैं कि हम enthalpy बेसिकली निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए एक नया स्किल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड enthalpy of formation. Stabilize an arbitrary scale with the standard enthalpy of formation delta H naught T as a preference point for all the enthalpy expression. Standard enthalpy of formation होती क्या है? It is a heat change that result when 1 mole of compound is formed from its element at the pressure of 1 atm. The standard enthalpy of formation of any element in its most stable form is 0. डेल्टा H नॉट T है 0, मतलब O2 के लिए निकालेंगे गैसेस फॉर्म में वो 0 ही ले लेते हैं हमेशा. अगर कार्बन है वो ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होती है. या फिर डायमंड है तो उसकी वैल्यू भी, डायमंड की जो वैल्यू होती है, कार्बन है वो बेसिकली ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है. लेकिन अगर कार्बन को हम डायमंड की फॉर्म में लेंगे तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू नहीं होती क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 1.90 किलोजूल पर मोल. इसके बाद है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की भी होगी क्या. इट इज द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैरिड आउट एट 1 atm. फॉर एग्जांपल A, कैपिटल A प्लस B, इट विल गिव C प्लस D. स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्टेंट हम कर सकते हैं तो उससे बेसिकली हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. एक है हेसेस रो. हेसेस लॉ क्या कहता है कि when reactants are converted to product, the change in enthalpy is the same whether the reaction take place in one step or in the series of step. कि सिंपल कहता है कि आपकी रिएक्शन कब होती है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है,
एक तो सिंपल स्टेप है जिसके अंदर एक सीधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन अगर सेम रिएक्शन 2-3 स्टेप्स में करवाएं, 2-3 स्टेप्स में करवाने पे भी जो एनर्जी फर्स्ट स्टेप में रिलीज होगी ना, वही ऑल दो डिफरेंट स्टेप में करने में एनर्जी बेसिकली रिलीज आउट है वो हो जाती है। Enthalpy is a state function. It doesn't matter how you get there, only where you start and end. कि भाई इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन ऑलवेज फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, वो कभी नहीं देखता कि आप किस वे से या किस पाथ से बेसिकली आप इसके अंदर आ रहे हो। इसमें एक एग्जांपल से बताया गया है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2 गिवन दैट, ये वैल्यूज है तो इससे बेसिकली हम इंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड की वैल्यू को कैलकुलेट है वो कर सकते हैं। ये अनदर एग्जांपल। सो ओवरऑल हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इस चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या रिएक्शंस थी क्या नहीं थी, और हमने हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में समझ लिया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।